हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यूदरियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान दीप जी को। इन्होंने कोटक लाइफ अश्योर्ड सेविंग्स प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप कोटक लाइफ के अश्योर्ड सेविंग्स प्लान की डिटेल को उदाहरण के साथ समझना चाहते हैं तो चैनल पे आप लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट चेक करें, आपको वीडियो मिलेगी उदाहरण के साथ में। श्रीमान मेहंदी जी, आपके इस कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम प्रतिदिन आप ही लोगों के कमेंट और प्रश्न के अनुसार वीडियो ला रहे हैं। इसके लिए सिर्फ आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलिएगा। आइए अब हम जानते हैं कोटक लाइफ के यानी कि कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रीमियर लाइफ इंश्योरेंस प्लान की डिटेल को। यह प्लान नॉन लिंक्ड है, पार्टिसिपेटिंग और होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। ये साधारण शब्दों में समझें तो आप जो प्रीमियम कंपनी को पे करेंगे, कंपनी इसको इक्विटी या स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेगी और हर वर्ष अपनी परफॉर्मेंस के अनुसार बोनस रेट अनाउंस करेगी जो आपकी इच्छा के अनुसार आपको पे किया जाएगा। और अगर आपके पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हो जाती है तो जो डेथ बेनिफिट होंगे वो आपके नॉमिनी को पे कर दिए जाएंगे। जानेंगे सब कुछ कि किस तरीके से सारे बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल को। तो शुरू करते हैं एंट्री एज लिमिट के साथ में। मिनिमम एंट्री एज लिमिट इस प्लान के अंदर 3 साल की रखी गई है। मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट डिपेंड करती है प्रीमियम पेमेंट टर्म पे। 55 साल की अधिकतम आयु सीमा रखी गई है अगर 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं। अगर 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो अधिकतम 53 साल के व्यक्ति ये प्लान ले पाएंगे। अगर 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो अधिकतम 50 साल तक के व्यक्ति ये प्लान ले सकते हैं। अगर 20 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म कोई चुनता है तो 45 साल तक की आयु होगी तभी ये प्लान ले सकते हैं। इससे ज्यादा आयु के व्यक्ति ये प्लान नहीं ले पाएंगे 20 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का लिमिट इसमें 99 वर्ष है और जो पॉलिसी टर्म है 99 में से आप अपनी उम्र घटा दीजिएगा, पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन है 8 साल, 12 साल, 15 साल और 20 साल का। मोड ऑफ प्रीमियम आपको चारों मिलते हैं, सालाना, छमाही, तिमाही और मासिक। मासिक पे करेंगे तो ऑटो डेबिट होगा और हो सकता है कि 2 प्रीमियम आपको एक साथ पे करनी पड़े। मिनिमम सम अश्योर्ड का जो लिमिट है इस प्लान में वो है 2 लाख रुपए का। मैक्सिमम सम अश्योर्ड का लिमिट डिपेंड करेगा अंडरराइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन पे। बात आती है प्रीमियम की तो ये भी निर्भर करता है कि प्लान लेते वक्त आपकी आयु क्या है, प्रीमियम पेमेंट टर्म आपने क्या लिया है और सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी आपने क्या चुना है। आइए हम जानते हैं बेनिफिट की डिटेल को। तो सबसे पहला बेनिफिट है यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट, जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है कैश पे आउट, जिसे हम कैश बोनस कहते हैं। अगर आप ये ऑप्शन चुनेंगे तो प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान आपका सिंपल रिवर्सनरी बोनस इकट्ठा होता रहेगा, जो कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के कंप्लीट होने के बाद आपको एक साथ मिल जाएगा लमसम। उसके बाद हर साल आपको कैश बोनस मिलता रहेगा। सेकंड ऑप्शन है इसमें पेड अप एडिशन। अगर आप ये ऑप्शन चुनेंगे तो आपका सिंपल रिवर्सनरी बोनस और कैश बोनस का जो इस्तेमाल है वो पेड अप एडिशन ऐड करने में किया जाएगा, जिससे आपका डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट का अमाउंट बढ़ जाएगा। दोनों में से आप एक ही ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आप पेड अप एडिशन के ऑप्शन को चुनते हैं और पॉलिसी टर्म के दौरान अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में आप पेड अप एडिशन का कैश वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कम से कम 10,000 रुपये, अधिकतम इसका 6 गुना तक। मैच्योरिटी का जो बेनिफिट है वो है सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, कैश बोनस यदि है तो चुना है तो, या फिर अक्योर्ड पेड अप एडिशन अगर चुना होगा तो वो, या फिर टर्मिनल बोनस अगर यदि है तो ये आपका मैच्योरिटी बेनिफिट होगा। अब बात आती है यहाँ पे डेथ बेनिफिट की। तो 2 तरीके से डिवाइड किया गया यहाँ पे। अगर डेथ प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान हो जाती है तो ऐसे में सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस यदि है तो और टर्मिनल बोनस यदि होगा तो आपको पे कर दिया जाएगा, आई मीन टू से आपके नॉमिनी को। अगर डेथ प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में होती है तो ऐसे में सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में अक्योर्ड पेड अप एडिशन यदि है, ऐसा ऑप्शन आपने चुना है प्लान में, और उसके साथ में जो टर्मिनल बोनस यदि होगा तो आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। अब बात आती है कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ क्या है। तो देखिए, आपके सालाना बेसिक प्रीमियम का 11 गुना, या फिर आपका जो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है वो, या फिर जितना प्रीमियम पे किया गया है टिल द डेट ऑफ डेथ उसमें से टैक्स घटा के उसका 105%। तीनों में से जो ज्यादा होगा वही होगा आपका सम अश्योर्ड ऑन डेथ। ठीक है जी। इस प्लान में आप अपने सर्वाइवल बेनिफिट के ऑप्शन को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ कर पाएंगे प्रीमियम पेमेंट टर्म से पहले और रिटर्न में आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी। इसी के साथ में अपना प्रीमियम पेमेंट टर्म का जो मोड है अगर आप वो भी चेंज करना चाहते हैं ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म तो वो भी आप इस प्लान में कर पाएंगे। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं सारे बेनिफिट समझने के लिए। मान लेते हैं श्रीमान डी हैं जिनकी आयु 30 साल की है।
वो प्रीमियम पेमेंट टर्म यहाँ पे ले रहे हैं 12 साल का, मतलब 12 साल ही प्रीमियम पे करना चाहते हैं। और ऐसे में जो पॉलिसी टर्म होगा 99 में से हम 30 को घटा देंगे तो 69 साल का यहाँ पे पॉलिसी टर्म हो जाएगा। सम एश्योर्ड और मैच्योरिटी ये ले रहे हैं सिर्फ 5 लाख रुपए का। और जो सर्वाइवल बेनिफिट ऑप्शन है वो कैश पे आउट ऑप्शन चुन रहे हैं, यानी कि कैश बोनस इनको यहाँ पे मिलता रहेगा। ऐसे में जो एनुअलाइज्ड प्रीमियम जाएगी वो 51,390 रुपए की जाएगी अप्रॉक्सीमेटली। ये बेस प्रीमियम है, टैक्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसका हम 11 गुना कर लेंगे तो वो सम एश्योर्ड ऑन डेथ हो जाएगा, जो कि होगा 5,65,290, जो कि ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म ही वैलिड होगा। इसके बाद ये अमाउंट बढ़ जाता है। किस तरीके से बढ़ता है ये बताते हैं आपको। तो 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो टोटल सम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम कितना होगा, 51,390 में 12 का गुणा कर देंगे तो 6,16,680 रुपए का अमाउंट होगा। इसका हम निकाल लेंगे 105%। किसका, 6,16,680 का 105% निकालेंगे तो 6,47,514 रुपए का अमाउंट होगा। तो ये जो अमाउंट हुआ ये आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ हो जाएगा, जो कि आफ्टर द प्रीमियम पेमेंट टर्म लागू होगा। अब हम यहाँ पे सिंपल रिवर्सनरी बोनस का जो रेट है वो 3% का यहाँ पे मान लेते हैं। और इसकी जो कैलकुलेशन की जाती है वो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी पे की जाती है। तो जो पहले साल का जो यहाँ पे सिंपल रिवर्सनरी बोनस होगा वो 15,000 रुपए का हो जाएगा। अब ये ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म इकट्ठा होता रहता है। प्रीमियम पेमेंट टर्म है हमारा 12 साल का, तो 15,000 में 12 का गुणा कर देंगे तो 1,80,000 रुपए का यहाँ पे अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस हो जाएगा, जो कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के एंड में श्रीमान डी को यहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हमें पॉलिसी टर्म यहाँ पे पता लग गया है, ऑलरेडी हमने निकाल लिया था कि 69 साल का है। 12 साल इसमें से हम घटा देंगे तो जो रिमेनिंग पॉलिसी टर्म होगा वो 57 साल का रह जाएगा। हमें पता है कि सालाना जो बेसिक जो बोनस यहाँ पे निकल के आ रहा है वो 15,000 रुपए का निकल के आ रहा है, जो कि आपको हर साल मिलता रहेगा प्रीमियम पेमेंट टर्म के एंड तक। आई मीन टू से प्रीमियम पेमेंट टर्म के एंड से लेके पॉलिसी टर्म के एंड तक मिलता रहेगा। और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी कैश बोनस की वो आपको मिलेगी मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ में। तो ऐसे में 8,84,000 का सारा ये बोनस का अमाउंट हो जाएगा। और जो मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो क्या होगा, सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस कैश बोनस प्लस टर्मिनल बोनस, यानी कि 5,15,000 प्लस टर्मिनल बोनस यदि होगा तो आपको पे कर दिया जाएगा मैच्योरिटी पे। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि श्रीमान डी की जो मृत्यु है वो पॉलिसी के 13वें साल के कंप्लीट होने पे यहाँ पे हो जाती है। तो हमें पता है कि डेथ बेनिफिट क्या है, सम एश्योर्ड ऑन डेथ या फिर टर्मिनल बोनस। और जो कैश बोनस का इंस्टॉलमेंट अगर होगा तो वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ हमने ऑलरेडी निकाल लिया था 6,47,514 रुपए का। और टर्मिनल बोनस यदि होगा तो कंपनी की तरफ से अगर पेबल होगा तो ये इस अमाउंट के साथ मिल जाएगा। उसके साथ ही क्योंकि 13 साल कंप्लीट हो गए हैं तो 15,000 रुपये अब यहाँ पे आप जोड़ लीजिए कैश बोनस की इंस्टॉलमेंट के। अब बात आती है कि टर्मिनल बोनस के बारे में हमने बार बार कहा यदि होगा तो देखिए वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन पे, आपको यहाँ पे साफ दिखाई देगा कि यहाँ पे लिखा है कंपनी में डिसाइड, मतलब पक्का कुछ भी नहीं है। कंपनी डिसाइड करेगी जब आपकी पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में एक निश्चित प्रतिशत आपको बताया जा सकता है माइट बी, जो कि आपके सम एश्योर्ड या फिर पेड अप एडिशन पे अप्लाई होगा। लेकिन यदि अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं या आपकी पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाती है तो आपको टर्मिनल बोनस यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं यहाँ पे सरेंडर वैल्यू की डिटेल को। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल से कम का है तो 2 साल आपको प्रीमियम पे करना अनिवार्य है, उसके बाद ही आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का इससे ज़्यादा है तो कम से कम आपको 3 साल प्रीमियम पे करना होगा, उसके बाद ही आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो श्रीमान डी हैं वो पॉलिसी को यहाँ पे सरेंडर कर रहे हैं 7 साल कंप्लीट होने के बाद में। तो ऐसे में 7 साल में जो टोटल प्रीमियम पे किया होगा पहले हम वो निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 51,390 में हम 7 का गुणा कर देंगे तो 3,59,730 रुपये का अमाउंट ये हो जाएगा। अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस का अमाउंट हम निकाल लेंगे, 15,000 में 7 का गुणा कर देंगे तो 1,05,000 रुपये का अमाउंट ये हो जाएगा। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी सरेंडर वैल्यू फैक्टर की। तो जो अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस के ऊपर गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर अप्लाई होगा वो होगा 60.79% का। कहाँ से लिया हमने ये जानने के लिए आप वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन पे। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा आउटस्टैंडिंग प्रीमियम पेमेंट टर्म, ठीक है, और ये गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस पे लगेगा। तो 7 साल पूरे हो गए तो मतलब आउटस्टैंडिंग प्रीमियम पेमेंट टर्म कितने बचे, 5 साल के बचे। ठीक, इसलिए हमने 60.79% का यहाँ पे ये जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है वो लिया। चौथे साल से लेके 7वें साल तक अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर जो टोटल पेड प्रीमियम पे अप्लाई होता है वो होता है 50% का। तो यहाँ पे हम 50% निकाल लेंगे 3,59,730 का, और 1,05,000 का हम निकाल लेंगे 60.79%। दोनों का हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो 2,43,694 रुपये 50 पैसे का अमाउंट हो जाएगा जो श्रीमान डी को यहाँ पे मिल जाएगा इस केस में।
अब देखिए पॉलिसी में रिड्यूस पेड अप पॉलिसी का भी बेनिफिट है। जैसे ही आप 2 साल या 3 साल कम से कम प्रीमियम पे कर लेते हैं जिससे कि आपकी पॉलिसी सरेंडर के लिए एलिजिबल हो जाए, उसके बाद अगर प्रीमियम नहीं पे कर पाते तो ग्रेस पीरियड के बाद आपकी पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाती है और इस अवस्था में आपको कोई भी बोनस आगे चल के फ्यूचर में नहीं पे किया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि श्रीमान डी जो है यहाँ पे पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर रहे हैं, बस वो प्रीमियम पे करना बंद कर रहे हैं, तो ग्रेस पीरियड के बाद इनकी पॉलिसी यहाँ पे रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो गई। तो जो प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान जो यहाँ पे बोनस इकट्ठा हुआ 1,05,000 का, वो प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट होते ही यहाँ पे श्रीमान डी को एक साथ दे दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। और जो सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है 5 लाख रुपए का, ये रिड्यूस पेड अप में कन्वर्ट यहाँ पे हो जाएगा। किस तरीके से होगा, इसके लिए हम यहाँ पे रिड्यूस पेड अप फैक्टर को निकाल लेंगे। इस प्लान के साथ में जो रिड्यूस पेड अप फैक्टर की कैलकुलेशन की जाती है, जितना प्रीमियम आपने बेसिक प्रीमियम पे किया है उसको आप डिवाइड कर देंगे जितना बेसिक प्रीमियम आपको पे करना था ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म, या कहें कि पॉलिसी टर्म के दौरान, तो आपका रिड्यूस पेड अप फैक्टर निकल के आ जाता है। तो 7 साल में हमने 3,59,730 रुपए का अमाउंट पे कर लिया था और प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान जो प्रीमियम पे करना था वो 6,16,680 रुपए का पे करना था। तो 3,59,770 को डिवाइड कर देंगे 6,16,680 से, तो 0.58333 यहाँ पे हमारा रिड्यूस पेड अप फैक्टर आ जाएगा। अब इस रिड्यूस पेड अप फैक्टर का हम गुणा कर देंगे 5 लाख में, जो कि हमारा सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है, तो हमारा यहाँ पे पेड अप सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी आ जाएगा 2,91,650 रुपए का। इसी तरीके से जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ है उसमें भी हम रिड्यूस पेड अप फैक्टर का गुणा कर देंगे डेथ के केस में जो अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। लोन की बात करें तो मिनिमम 10,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। अधिकतम आपके सरेंडर वैल्यू का 80% तक आपको लोन मिल सकता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस टाइम शो हो रहा है इनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में वो है 9.80% का, जो कि आगे चल के चेंज हो सकता है क्योंकि ये चेंज होता रहता है। अब वीडियो यहाँ पे लंबी हो रही है तो अगले भाग में हम समझेंगे पेड अप एडिशन को कि क्या है पेड अप एडिशन उदाहरण के साथ में, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रह गई है लेकिन इंपॉर्टेंट है जानना वो भी उदाहरण के साथ में। आपने वीडियो अंत तक धैर्यपूर्वक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी भी अधूरी नहीं लेते हैं। और इस वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम